Venn diagram, infinite sets and singleton set. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about to represent Venn diagrams of singleton sets and infinite sets. जैसे कि स्टूडेंट्स आप पिछली वीडियो में सीख के आ चुके हैं कि वेन डायग्राम क्या होती है. वेन डायग्राम बेसिकली सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है. सेट्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट को और फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करना सीखा. आज हमने सीखना है इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करना. इनफाइनाइट सेट के लिए सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पर आपके पास एक एग्जांपल आ रही है जिसमें उन्होंने आपको 3 सेट दिए हैं. एक यूनिवर्सल सेट दिया है जिसमें नेचुरल नंबर्स है और वो कहाँ से कहाँ तक है वो आपको नहीं बताया, यानी कि ये अनकाउंटेबल है, ये अनलिस्टेड है. सो आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट. देन आपके पास ऑड नंबर्स का सेट है और देन आपके पास इवन नंबर्स का सेट है. स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल सेट की, तो हमें पता है इन तीनों सेट्स में से जो सेट सबसे बड़ा होगा वो यूनिवर्सल सेट है. और क्योंकि नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर हैं जिनके अंदर इवन नंबर्स भी आते हैं और ऑड नंबर्स भी आते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से शो करना है जो कि नेचुरल नंबर्स का सेट है. और इसमें हमें नंबर्स नहीं लिखने क्योंकि हमें नंबर्स का एंड नहीं पता. सो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने रेक्टेंगल के अंदर यूनिवर्सल सेट को बनाया जो कि नेचुरल नंबर्स थे और हमने नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया. नाउ हमारे पास जो सेट ए है वो क्या है, आपके पास इवन नंबर्स. तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक इवन नंबर का सेट सर्कल से ड्रॉ करेंगे क्योंकि सब नेचुरल नंबर्स के अंदर इवन नंबर्स मौजूद होते हैं और इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं. तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ करके उसको ई से रिप्रेजेंट कर दिया. देन मैंने एक और सर्कल ड्रॉ किया और वो डिसजॉइंट सेट था क्योंकि दोनों नंबर्स एक दूसरे से, दोनों सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट है. एक में इवन नंबर्स हैं जो 2 पर डिवाइड होते हैं और एक में ऑड नंबर्स हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते. एक और सर्कल ड्रॉ किया और ऑड नंबर्स को उस सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ स्टूडेंट्स ये हमने इनफाइनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट किया है कि जिसमें आपके पास यूनिवर्सल सेट भी इनफाइनाइट होता है और अंदर आने वाले एलिमेंट्स भी इनफाइनाइट होते हैं, या दूसरे जो सब सेट्स होते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं. अगर हम अब इसकी अगली टाइप की बात करें, दैट इज़ अ सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट कौन सा सेट होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट पाया जाता है, उसको सिंगलटन सेट कहते हैं. सिंगलटन सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए एग्जांपल स्क्रीन पर कुछ इस तरह दिखाई गई है कि आपके पास यूनिवर्सल सेट है, उसमें आ रहे हैं 1 2 3 4 5, जबकि ए सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है 2. तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रीवियस मेथड के थ्रू आप सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगल के अंदर यूनिवर्सल सेट लिखेंगे और उसके अंदर 1 से 5 तक काउंटिंग लिखेंगे, लेकिन हम वो वाला नंबर नहीं लिखेंगे जो दूसरे सेट में मौजूद था. और छोटे वाले सेट में यानी कि ए सेट में कौन सा नंबर था? 2. तो मैं एक सर्कल रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ करूंगी और उसको क्या करूंगी, 2 से रिप्रेजेंट कर दूंगी, यानी कि मैंने एक सिंगल एलिमेंट का सेट बना दिया किसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर. फ्रेंड्स अगर हम एक्सरसाइज की तरफ आए तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल्स टू 2 4 7 एंड यू इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then show these sets on Venn diagram. It's a very easy question students. आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक रेक्टेंगल बनाना है और उसको यूनिवर्सल सेट का नाम देना है और उसके अंदर नंबर्स लिखने हैं. लेकिन सबसे पहले उस रेक्टेंगल के अंदर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे दैट रिप्रेजेंट सेट ए. सेट ए में हम नंबर्स लिखेंगे 2 5 7. अब 2 5 7 के अलावा बाकी जितने नंबर्स आ रहे हैं वो हम उस रेक्टेंगल के अंदर लिख देंगे, जैसे 1 1 3 4 6 8 9 10, ये हम उस रेक्टेंगल के अंदर लिख देंगे और 2 4 7 हमने उस सर्कल के अंदर लिख दिया. इस तरह इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया. अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उसमें उन्होंने कहा ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस. सबसे पहले ए पार्ट अगर हम उसका फर्स्ट पार्ट देखें, उन्होंने एम में कुछ अल्फ़ाबेट लिखे ACE. एक सेट एम है उसके अंदर अल्फ़ाबेट लिखे ACE. जो सेट यू है उसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो हैं ABCDEF. मेक श्योर कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे. आप क्या करेंगे, आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उस सर्कल के अंदर आप क्या लिखेंगे, सेट एम ACE. अब ACE के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स आपके पास रह गए हैं, जितने अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं, वो आप
कहाँ लिखेंगे, उस रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे, जैसे कि BDF। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।